मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैहर, बिरसा, परसवाड़ा के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए जनजाति विभाग के माध्यम से स्कूलें संचालित किए जा रहे थे, लेकिन इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाने के लिए कहीं न कहीं प्रदेश शासन की कमजोरी पर्दे के पीछे से दिखाई दे रही है। प्रदेश शासन जनजाति विभाग के माध्यम से स्कूलों को संचालित कर बड़े बड़े दावे करती है और मोटा बजट खर्च करती है, लेकिन मैदानी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। वर्तमान समय में भी जिले के 1 दर्जन ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हैं। वहीं कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें 1 या 2 नियमित शिक्षक हैं, बाकी अतिथि शिक्षक के भरोसे स्कूलें संचालित हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी आला स्तर पर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इन स्कूलों तक पहुंचाने के लिए जनजाति विभाग के पास शिक्षक नहीं है। ऐसे ही कई दावे को कागजी रूप देने के लिए बीते महीने जनजाति विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें अटैचमेंट पर रखे गए शिक्षकों को मूल स्कूल वापस भेजने के आदेश दिए गए थे। हकीकत में ऐसा होता दिखाई नहीं देता, तभी तो जिले के 3 कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट, बिरसा, बैहर में अभी 2 दर्जन से अधिक शिक्षक अटैच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में जिले के भीतर जनजाति विभाग के माध्यम से संचालित स्कूलों के हालात के विषय में आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आदिवासी छात्रों के भविष्य के साथ स्वयं सरकार खिलवाड़ कर रही है। चलिए, यह तो बात हुई शिक्षक विहीन स्कूलों की, जहां पर शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे बड़ी राजनीति समझ आती है। सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो अधिकांश अटैच शिक्षकों ने ऊंची पहुंच का हवाला देकर अपने अटैचमेंट को समाप्त करने के विरुद्ध आवेदन लगा दिए हैं, जिस पर आला अधिकारी खामोश रहना ही उचित समझ रहे हैं। शिक्षकों के अटैचमेंट स्कूल विहीन शिक्षक से बढ़कर भी कहीं अधिक परेशानी जनजाति विभाग की है कि बीते 1 महीने से इस विभाग में नियमित अधिकारी तक नहीं है। तत्कालीन सहायक आयुक्त जनजाति विभाग सुधांशु वर्मा के स्थानांतरण के बाद कुछ दिनों के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री नायक को जनजाति विभाग का कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन कुछ ही दिन में वह लंबे अवकाश पर चले गए थे। इसके बाद जनजाति विभाग सहायक संचालक स्कूल प्रकोष्ठ विनय रहंगडाले को यह चार्ज सौंपा गया था, लेकिन असमय अस्वस्थ होने की वजह से वह भी लंबी छुट्टी पर चले गए। इसके बाद पहले से ही 2-3 स्थानों पर कार्यभार संचालित कर रहे बैहर, बालाघाट दोनों ही स्थान के अपर कलेक्टर और अन्य शाखाओं के प्रभारी शिव गोविंद मरकाम को जनजाति विभाग का कार्यभार दिया गया था। वैसे तो यहाँ पर एक बात और बता देना जरूरी है कि आदिवासियों के छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति करने वाले संगठन इस मामले में खामोश बैठे हैं। अंतिम पंक्ति के छात्रों के लिए शिक्षक नहीं है और जनजाति विभाग में मनमानी चल रही है। भोपाल स्तर पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बावजूद इसके हर किसी की खामोशी आदिवासी छात्रों के लिए नुकसान का कारण बनती जा रही है। इंतजार अब इस बात का है कि कब तक जनजाति विभाग बालाघाट को सहायक आयुक्त के रूप में अधिकारी मिलते हैं और कब अटैचमेंट जैसे शब्द की शब्दावली इस विभाग से समाप्त होती है, जिससे अंतिम पंक्ति के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके और शासन की योजना मैदानी स्तर पर चरितार्थ हो सके।